राजन नाम का लड़का था जिसे बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था। वह हमेशा बाहर का खाना पसंद करता था। राजन के मम्मी पापा उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वह उनकी एक बात भी नहीं सुनता था। एक दिन राजन स्कूल से घर आया और बोला, मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी मम्मी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पोहा बना देती है। राजन ने कहा, मुझे पोहा नहीं खाना है। उसकी मम्मी ने उसे फल खाने के लिए कहा, लेकिन राजन ने कहा, मुझे चिप्स और पेप्सी चाहिए। राजन की मम्मी ने कहा, यह तो घर में नहीं है। इस बात को सुनकर राजन ने कहा, मुझे पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। राजन ने जिद करके अपनी माँ से पैसे लिए और बाहर चला गया। उसी रात को राजन की मम्मी ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। रात को राजन और उसके मम्मी पापा तीनों खाना खाने के लिए बैठे। राजन ने कहा, पापा मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है। इस पर उसके पापा ने डांटते हुए कहा कि तुम्हारे लिए रात में बाहर से खाना थोड़ी लाएंगे, चुपचाप खा लो। लेकिन राजन का मन पैटीज और आइसक्रीम आदि खाने का कर रहा था। उससे खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। उसने अपने मम्मी पापा की नजर से बचकर सारा खाना पास में रखे फूलदान में डाल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह राजन स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। राजन की मम्मी ने उसे दूध पीने के लिए दिया, लेकिन राजन ने अपनी माँ से कहा कि उसे दूध पसंद नहीं है और वह दूध नहीं पिएगा। तभी राजन के पापा वहाँ आ गए और उसने अपने पापा के डर की वजह से दूध का गिलास मम्मी के हाथ से ले लिया, लेकिन उसने वह दूध पिया नहीं और नजर बचाकर खिड़की से बाहर सारा दूध का गिलास गिरा दिया और फिर स्कूल चला गया। जब राजन की मम्मी घर की सफाई कर रही थी, तो उन्हें फूलदान में रात की सब्जी और पराठे मिले। तभी राजन के पापा वहां आए और उन्होंने राजन की मम्मी से कहा कि तुम्हारे लाडले बेटे ने सारा दूध सुबह खिड़की से बाहर फेंक दिया था और देखो मेरी चप्पल पर भी दूध लग गया है। राजन के पापा बोले, आज भी बाहर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता है और हम अपने बेटे को सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी इसे इन सब चीजों की कोई कदर नहीं है। राजन की मम्मी ने कहा कि इसने रात सारा खाना फूलदान में फेंक दिया था। यह घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है और इसकी सेहत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। राजन के पापा बोले, जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कहाँ से बनेगी। राजन से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। राजन की मम्मी बोली कि आप ही कुछ कीजिए। इस पर राजन के पापा बोले, हमारी मदद राजन के स्कूल की मैडम कर सकती है। अगले दिन राजन के मम्मी पापा उसके स्कूल में गए और सारी कहानी स्कूल की मैडम को बताई। स्कूल की मैडम बोली, अच्छा तो इसी वजह से राजन अपनी क्लास में इतना कमजोर है। यह ठीक से खाना पीना न खाने की वजह से खेल कूद में
बात कहाँ से मिलेगी पापा? उसके पापा ने कहा तुम्हारे पास ही तो है, तो जो चिप्स और पैटीज खाते हो उसी को चुरा करके पौधे में डाल दो। यह सुनकर राजन बोला क्या यह पौधे के लिए अच्छा होगा? उसके पापा ने कहा जब यह सब तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारे पौधे को भी अच्छा लगेगा। राजन ने अपने पापा के कहने पर पौधे में चिप्स और पैटीज का चूरा डाल दिया। इससे उसका पौधा और भी ज्यादा सूखने लगा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि उसका पौधा क्यों सूखता जा रहा है। तभी उसके मम्मी पापा आ गए और उसकी मम्मी ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारा पौधा इसलिए सूख गया क्योंकि तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डाल रहे थे और खाद की जगह चिप्स। तुम्हें लगता है कि यह सभी चीजें पानी से ज्यादा अच्छी और लेकिन इन्होंने पौधे को बहुत सूखा दिए है। इसी तरह से तुम भी यह सभी चीजें खाते हो, जिसकी वजह से तुम भी दिन प्रतिदिन अपने दोस्तों से खेल कूद में पीछे होते जा रहे हो। हालांकि यह सभी बाहर की चीजें खाने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनमें किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता है। अगर हम रोज रोज इस तरह की चीजें खाते हैं तो इससे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होने लगती है। जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि सिर्फ घर के खाने से ही मिलती है। यह बात राजन समझ चुका था। राजन बोला आज के बाद मैं कभी भी बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा और हमेशा घर का खाना खाऊंगा। उस दिन के बाद राजन घर का खाना खाता और अपने पौधे को पानी और खाद देता। कुछ दिन बाद ही राजन की सेहत भी अच्छी होने लगी और उसका पौधा भी फिर से लहरा उठा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। जो भी हमारे माता पिता हमें समझाते वह हमेशा हमारी अच्छी सेहत और अच्छे भविष्य के लिए ही समझाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आया है तो कृपया मेरे A1 विजन YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।